लगे थे उन पर जवाब दिया और सवाल राहुल गांधी से भी पूछ लिया। देखिए, चुनाव आयोग ने आज कुछ भी नहीं बताया और कॉमेडी शो अगर देखना हो तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने तथ्यपूर्ण कोई जवाब नहीं दिए। चुनाव आयोग से ये सवाल था कि कैसे इतना बड़ा आपने एसआईआर का फैसला लिया, आपने राजनीतिक दलों को विश्वास नहीं लिया, बिहार की जनता को विश्वास में नहीं लिया, आपने वहां की भौगोलिक परिस्थितियों का ख्याल नहीं रखा। हर साल बिहार का एक बड़ा क्षेत्र बाढ़ में डूबा रहता है और आपने ऐसे ऐसे कागजात उसमें मांगे, ऐसी ऐसी शर्तें उसमें एसआईआर में लगाई जो कोई सामान्य व्यक्ति पूरा ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि इस एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए आपने एक बड़ा घोटाला किया। 65 लाख वोट काट दिए गए और जिसमें से बहुत सारे जिंदा लोगों को मार दिया गया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया गया। आपके बीएलओस की वीडियो आई कि वो फर्जी दस्तखत बना बना के खुद से फॉर्म जमा कर रहे हैं। ट्रंप का वोटर कार्ड बिहार में बन जा रहा है, एक ही एपिक नंबर पे कई जगहों पे नाम दर्ज हो जा रहा है। तो ये सारे भ्रष्टाचार चुनाव आयोग ने किए, लेकिन इस पे आज कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। अब ये खलबली क्यों है? ये खलबली इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आप 65 लाख लोगों के नाम जारी कीजिए और ये बताइए कि किस वजह से आपने किसके नाम काटे हैं। तो उस पे अब उनको अपने आप को डिफेंड करना है। तो एक हास्यास्पद तर्क उन्होंने दिया कि साहब ऐसा है कि मैं मानता हूं कि कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी, लेकिन ये राजनीतिक दलों ने हमको नहीं बताया। तो ये तो ऐसी ही बात हो गई कि किसी थानेदार ने इलाके में खुद से डकैती डाली और चोरी किया, और जब वो पकड़ा गया तो थानेदार ने बड़ी मासूमियत के साथ सामने आके कहा कि साहब इस इलाके के लोगों ने बताया ही नहीं हमको कि डकैती गलत चीज है, इन्होंने कहा ही नहीं कि चोरी गलत काम होता है। तो ऐसा ही तर्क चुनाव आयोग दे रहा है। भाई, ये गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया आपने शुरू की, इसमें कोई गड़बड़ी है कि नहीं है ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। राजनीतिक दलों ने तो शिकायत की, बार बार आवाज उठाई, जिसको आपने नजरअंदाज किया। आपने जो वोटर लिस्ट ऑनलाइन डालनी थी, लोगों के सर्च करने का ऑप्शन देना था, उसको सार्वजनिक करना था, उसको छिपाया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उस पर लेना पड़ रहा है। तो ये सब तो अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आप इस पूरी प्रक्रिया को छिपाना चाहते हैं, और वो इस वजह से कि आप भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते कि महिलाओं की प्राइवेसी भंग होगी। ये भी बड़ा हास्यास्पद तर्क है। पूरे देश में जब चुनाव होता है, वो चाहे उत्तर पूर्व से लेके महाराष्ट्र तक, कहीं भी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो चुनाव में लंबी लंबी महिलाओं की लाइनें लगी होती हैं, उसके वीडियो मीडिया में चलाए जाते हैं, महिलाओं के इंटरव्यू होते हैं, टीवी चैनल्स वाले लेते हैं, उसके वीडियो चलाए जाते हैं। तो यहाँ प्राइवेसी का सवाल क्या हो गया? वोट देने में अगर कोई महिला शामिल हो रही है, किस पार्टी को वोट दे रही है वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि अंदर जब वो जा रही है तो वो महिला कितनी बूथ पर जाके वोट कर रही है, या कितने वो पुरुष कितने बूथ पे जाके वोट, ये चेक करना है कि वो फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आपने फ्रॉड किया है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, आपको पता है गढ़ के वोट चोरी आपने किया है, तो इसलिए आप वो वीडियोज नहीं देना चाहते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देना चाहते हैं, और बहाना क्या ले रहे हैं कि महिलाओं की प्राइवेसी भंग होगी। ये तो एक हास्यास्पद बात है। तो कुल मिला के आज, और ये भी कह रहे हैं, धमकी भी एक इनडायरेक्ट दे रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाना संविधान के खिलाफ है। तो आप मुझे बताइए कि वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है? ये घपला घोटाला चुनाव में करना ये संविधान के मुताबिक है? और उस पर सवाल उठाना संविधान के खिलाफ है? तो मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि हम कह रहे हैं कि आपने वोट चोरी किया है, और अगर मेरा ये कहना संविधान के खिलाफ है तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराइए, हम कोर्ट में लड़ेंगे, आपको जवाब देंगे एक एक चीज का। आप दिखाइए ना हिम्मत। भाई, आप कहते हैं ना इन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, हमने तो लिख लिख के दिया दिल्ली में। आपने क्या किया? केंद्रीय मंत्रियों के घर में 33 वोट बने, 22 वोट, 25 वोट, 15 वोट, हमने सारे प्रमाण दिए। आपने किसी पे एफआईआर की? किसी पे कोई कार्रवाई की?
कुछ नहीं किया दिल्ली के मामले में। आपने 42,000 वोट दिल्ली का चुनाव शुरू होने से पहले केजरीवाल जी के क्षेत्र में काट दिए गए, तो आपने उस पर कुछ